हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन लेकर आ गई हूँ। हमारा पहली न्यूज़ है इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर FY 2025। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जीडीपी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन दी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 वो दी है 6.4%। इट इज़ डाउन फ्रॉम 8.2% इन FY 24। तो आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन दी थी वो 6.6% थी, इंडियन गवर्नमेंट ने 6.4% दी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो जीडीपी है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कैलकुलेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है आपकी, चाहे इंडियन है या फिर बाहर फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आपको कुछ ग्रोथ की प्रोजेक्शन देती हैं कि कितना जीडीपी ग्रोथ रहेगा अगले साल के लिए। तो ये आप सारी एक टेबल बना के सारे ऑर्गेनाइजेशंस की कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खासकर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। IMF रेजेस इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ में IMF है, उन्होंने भी रिवाइज कर दिया है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 25। मैं फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा, ये एनुअल नहीं फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 6.8% टू 7%, साइटिंग रूरल डिमांड रिकवरी। तो उन्होंने 7% दे दिया है अपना फोरकास्ट। फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 रिमेन्स अनचेंज्ड एट 6.5%। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 का भी दिया हुआ है जो कि 6.15% है। आपका जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ऑर्गेनाइजेशन 1944 में बनी थी एंड इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन DC। आपकी स्क्रीन पर अभी एक नंबर दिया गया है जिस पर आप हमें PDF लिखकर भेजेंगे, तो हम आपको RBI की पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइड करेंगे जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और स्टडी मटेरियल आपको डीपली पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड है। तो ज़रूर मैसेज कीजिए। अगली न्यूज़ है आपकी US टैरिफ्स इम्पैक्ट इंडियन डायमंड इंडस्ट्री। आपने देखा होगा आजकल ये न्यूज़ एक दो दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर मैं आजकल के शब्दों में बोलूं कि US ने टैरिफ्स लगा दिए हैं बहुत सारे इंपोर्ट्स में, बहुत सारी कंट्रीज से। तो उस वजह से क्या है कि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि US हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमने पिछले दिनों शायद अपना कितना हमारा उनसे बिजनेस है वो भी सारा डिस्कस किया था, तो वो स्लाइड आप जाकर ज़रूर देखिए वो क्लास। The US has imposed 27% tariffs on Indian gem and jewelry exports. तो जो सूरत की हमारी डायमंड इंडस्ट्री है विच प्रोसेसेस 80% ऑफ वर्ल्ड्स रफ डायमंड्स इज़ अंडर प्रेशर। तो जो सूरत है गुजरात में, इट इज़ नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया एंड इज़ अ ग्लोबल हब फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। आज की आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन IT सेक्टर फेसेस स्लो डाउन रिस्क अगेन, क्योंकि US टैरिफ्स लग गए हैं। इट हैज़ इंक्रीज्ड फियर्स ऑफ रिसेशन अफेक्टिंग मेजर IT क्लाइंट्स ग्लोबली। डील मेकिंग एंड टेक स्पेंडिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल सेक्टर्स में स्लो डाउन। इंडियन जो IT इंडस्ट्री है, इट इज़ अभी जो है रिप्रेजेंटेड बाय NASSCOM। NASSCOM इज़ अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज विच वॉज फाउंडेड इन 1988। तो ये जो टॉपिक है आपका कि US के टैरिफ्स लगने से हमारी इकोनॉमी में, हमारे किस किस सेक्टर्स में इफ़ेक्ट आएगा, इसको ज़रूर अच्छी तरह आप स्टडी कर लीजिए। बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स लेना मत भूलिए। इसमें आपके फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव मॉक्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। इसको बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक, चाहे वर्किंग एक्सपीरियंस हैं, हर किसी के लिए हम लोगों ने बनाया है। आप इसको आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करके इससे तैयारी शुरू कर चुके हैं। चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय।